हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं इस ड्रामा का नेक्स्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जहाँ पे अंकल ने उसके साथ जो है ना रिश्ता बनाने की कोशिश की है। तो वो बस वहाँ से भाग देती है और वार्ड के साथ आकर बैठ लेती है। और वार्ड जो है ना सुबह देखता है कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो वो बस कह देता है कि तुम्हें बस अपने जो है ना तुम्हें बस अपना अपना लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि तुमने जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ील किया है, तो वो बस एक्सप्रेस करना चाहिए। तो वो बस होटल जाने के डर लेती है, पर उसी समय पे वार्ड भी उसके साथ चल लेता है। तो यहाँ पे अंकल जो है ना उसके बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है। तो वो बस वो अंकल के साथ ना रहकर वो बस वार्ड के साथ चले आती है घर पे। जो घर पे आती है तो पापा ने देखा कि क्या बात है बेटी, बताओ। तो वो बस कह देता है कि मैं बस बहुत ज़्यादा थकान से चूर हूँ, क्योंकि ट्रैवल की वजह से। तो वो बस रोने लगती है बाबा के सामने। तो यहाँ पे घर पे ये ना बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है, और वहाँ पे उसका जो दोस्त है ना वो बस आकर कह देता है कि मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे बस शादी कर लो, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो उतने में ही डॉक्टर कह देता है कि हमने पास्ट पे जो कुछ भी किया है ना, हमने एक दूसरे को कभी नहीं समझ सका है, क्योंकि तुम जो है ना अपने आप को प्यार करते हो, किसी और की फीलिंग्स की तुम्हें परवाह नहीं है। तो ये सब तुम बस सोच लेना। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है ना। और पापा जी, अनुसुईया का पापा आकर कह देता है कि डॉक्टर तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो कुछ रिपुटेशंस है ना वो बस उसकी अंकल की वजह से डैमेज हुआ है ना, वो बस बन जाए, और तुम मेरी बेटी से शादी करो। तो अगर तुम ये सब कर लोगे तो मैं बस तुम्हारे जो डेप्थ है ना 60 मिलियन बात वो बस क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कि अब यहाँ पे वो दोनों ही लड़ पड़ते हैं, और कह देता है कि फ्रेंड कह देता है कि तुम्हें तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये सब किया। तो वो बस एक बोतल निकाल लेता है और उसके मुंह पे छिड़क देता है, पर लकीली वो कुछ नहीं और नहीं होती, वो बस पानी हो जाते हैं, और उसे बस वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि ये सब तुम्हारे लिए वार्निंग थी। तो तुम बस ये सोच लो कि तुम बस मेरे बॉयफ्रेंड से दूर हट जाओ। तो यहाँ पे अनुसुईया भी बहुत ज़्यादा डिस्परेट थी, क्योंकि उसे बस नहीं चाहते थे कि वो बस सदवाद से मैरी करे, पर फादर जो है ना वो फोर्स कर देता है कि तुम्हें बस मैरी करना चाहिए उससे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो बता देना। तो यहाँ पे एक मीटिंग अरेंज करता है जापानीज़ होटल पे। तो यहाँ पे वो बस साफ साफ उसके पापा को कह देता है कि तुम्हारी बेटी जैसी तो मेरे कोई नहीं हो सकती, तुम्हारी बेटी के लगाम के लिए मैं नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारी बेटी से कभी शादी नहीं करूँगा। तो ये सब कह देता है, और यहाँ पे पापा जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अनुसुईया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो रिजेक्ट हो चुकी है। उसे लगता है था कि कोई आदमी उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, पर वो उसे बस रिजेक्ट करते वो बस डॉक्टर जो है ना वहाँ से चले जाता है। तो यहाँ पे पापा आकर कह देता है कि तुम्हें बस सदवाद से शादी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कंपनी का रेपुटेशन के लिए तुम्हें ये सब करना चाहिए। तभी वो कह देते हैं कि मैं बस यांग से अंकल से कुछ गिला शिकवा नहीं रखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे नाइट पे वो बस बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि वाद से शादी करने के लिए। तो यहाँ पे अंकल का भी बुरा हालत हो चुका है, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया है ना वो बस अनटोलेरेबल था। तो यहाँ पे वो आकर के अपने रिज़ाइंस अनुसुईया के फादर को दे देता है। अब यहाँ पे अनुसुईया का फादर जो है ना डॉक्टर से मिलने के लिए आता है, और कह देता है कि वो कहती है कि वो नेवर मैरी करेगी। अब तभी डॉक्टर कह देता है कि अगर मैं बस मुझे 3 वर्ष दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारे पैसे जो है ना मैं चुका सकूँ। तुम्हारे पैसे हैं ना मैं बस चुका दूंगी, पर आपको ये शर्त माननी होगी, तुम्हारी बेटी जो है ना मेरे साथ खुद ही शादी करने के लिए हाँ करना चाहिए। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब सदावत की मॉम जो है ना अनुसुईया के लिए वेडिंग रिंग लेने के लिए चले गए हैं। तो यहाँ पे उसके फ्रेंड जो है ना बहुत ज़्यादा बवाला कर देता है, और कह देता है कि नहीं ये सब नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अंकल जो है ना उसे बस कह देता है कि हाँ तुम उस डॉक्टर से शादी कैसे कर सकते हो। तब अनुसुईया कह देता है कि हाँ वो बुरा है, वो बस ज़्यादा वो है, पर जो भी है वो बस कह देता है तुम्हारा तरह नहीं है, तो मैं उसके साथ ही शादी करूँगा। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, और मॉम ने अब अपने बेटे को ट्रेनिंग करने के लिए शुरू कर दिया है, और कह देता है
तुम्हें बस 4 वर्ड्स ही बोलना चाहिए ना, तो इतने में क्या हर्ज है? का बयान करना चाहिए, विल यू मैरी मी? इतना ही है, इतना ही करने से हमारे 60 मिलियन जो है ना वो डेब्ट क्लियर हो सकता है। तुम ये सब क्यों नहीं कर सकते हो? तो वो बस रात पे वो सोचने लगता है कि क्या मैं ये सब करूँ? तो ये इतने में ही फिर से दिन हो जाता है, एक बैचलर पार्टी हो जाता है। वो बस अपने वेडिंग रिंग को देखते हुए सोचने में पड़ जाता है। यहाँ पे चियांग भी हो जाता है और कह देता है कि मेरी तुम अनुष्या के साथ शादी कभी नहीं कर सकते हो। तो ये सब कह देता है और यहाँ पे अनुष्या के फ्रेंड भी आता है और कह देता है कि आंटी तुमने मुझे बिट्रे किया है। उतने में मिमी भी वहाँ पे आ जाती है और कह देती है कि एक बैचलर इवेंट है तो तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। तो यहाँ पे सब लोग बैचलर्स जो है ना जिसकी शादी नहीं हुए वो सब खड़े होता है। यहाँ पे वो डॉक्टर वार्ड भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और यहाँ पे चेयरिंग भी वाद को ही लेकर हो रहा होता है। तभी यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे एक ब्लाइंड फोल्ड वाला कंपटीशन हो जाता है। जब वो ब्लाइंड फोल्ड निकाल देता है तो वो देखता है कि अंकल चियांग को उसके आगे, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और अंकल चियांग कह देता है कि मुझे बस मार लो पीट लो जो कुछ भी करना है कर लो पर मुझसे डांस कर लो। तो यहाँ पे हाँ, वाट भी उसके दोस्त को कह देता है कि तुम ऐसे सब होप नहीं मत करना। तो यहाँ पे अब अंसुया को डॉक्टर को अब ट्रॉफ़ी के साथ साथ पैसे भी देना है और उतने में ही वो है ना सब लोग वोटिंग करने लगता है और सब लोग कहता है कि वाद जो है ना सबसे हैंडसम है और माँ भी बहुत ज़्यादा गर्व करता है। तो यहाँ पे वो उसका दोस्त आकर कह देता है कि उसका गर्लफ्रेंड है तो तुम सब लोग कैसी बातें मत करना। तो वो बस चिल्लाती है। उतने में माइक ख़राब हो जाता है और कह देता है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, पर वो सब लोग सुन नहीं पाता है। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है अनुसुया के ऊपर और यहाँ पे और दूसरे जो आदमी है ना वो एंकर वो उसके माइक लेकर कह देता है कि मैं बस हम दोनों जो नूथ और मैं जो है ना वो बस इमेज क्रिएट करने वाले हैं और यहाँ पे मैं अब नो लॉन्गर बैचलर होने वाले हूँ क्योंकि मेरी शादी होने वाली है वो भी अनुसुया के साथ। तो अनुसुया को कह देता है कि विल यू मैरी मी? तो वो बस स्तब्ध रह जाता है और वो बस चुपके से कह देता है कि मैंने बस अपने गुरूर जो है ना अपने साइड पे रख लिया है। अगर तुम अपने फादर के रेपुटेशंस और तुम्हारे कंपनी के रेपुटेशन मिलाना चाहते हो तो तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो। तो वो बस उसे वेडिंग रिंग पहना देता है और यहाँ पे उसके फ्रेंड का जो बुरा हालत हो चुका है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब वो दोनों घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब कह देता है कि तुम जैसे इंसान के साथ मैं कभी शादी नहीं करूँगी और अगर ये सब हो चुका है तो तुम बस ये देखते जाओ कि मैं क्या करूँगा। तो मेरे ग्रूम बनने के इतनी लकी नहीं हो। तो यहाँ पे अनुसुया के फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाती है, वो चिल्लाने लगती है कार के ऊपर बैठकर और यहाँ पे एक कार आ जाता है। तो बाकी नेक्स्ट पार्ट